कभी कभी हम उन लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं। हम उन्हें यह जताते हैं कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी यही लोग हमारी नेक दिली का फायदा उठाकर हमें ही छोड़ देते हैं, हमें तोड़ देते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वे बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उड़ता हुआ परिंदा। ऐसे हालात में हम टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होता है जब हमें सबसे ज्यादा खुद को संभालने की जरूरत होती है। आज हम बात करेंगे रिश्तों से जुड़े उन 9 गहरे स्टोइक सिद्धांतों की जो तुम्हें फिर से खुद पर विश्वास करना सिखाएंगे, जो तुम्हें रिश्तों में खुद को खोने नहीं देंगे बल्कि और भी मजबूत बना देंगे। तो अगर तुम भी कभी किसी के अपने होने की उम्मीद में टूटे हो तो इस रोशनी भरे सफर पर हमारे साथ चलो। नीचे कमेंट में लिखो अडिग योद्धा अगर तुम भी अपने जज्बातों पर फिर से राज करना चाहते हो। पॉइंट 1, तुम्हारे नियंत्रण में क्या है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है हम अक्सर सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया, काश वो लौट आए, काश मैं समय पीछे ले जा पाता। लेकिन सच ये है, वो व्यक्ति, उसके फैसले, उसका मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो है तुम्हारा जवाब, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा भविष्य। इसलिए खुद को बार बार दोष देने से बेहतर है कि तुम ये सोचो, अब मैं क्या कर सकता हूं। खुद को बेहतर बनाओ, अपने मन को शांत करो और आगे बढ़ो। पॉइंट 2, भावनाओं को दबाओ मत बल्कि उन्हें देखो और समझो। स्टोइक फिलॉसफी ये नहीं कहती कि दर्द को नकार दो, वो कहती है दर्द को देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो भीतर एक तूफान उठता है, गुस्सा, उदासी, पछतावा, अकेलापन। इन्हें महसूस करना इंसानी है, पर हर बार जब वो याद आए तो बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस दुख से कुछ सीख सकता हूं? अपने दर्द को एक शिक्षक बना लो, वो तुम्हें मजबूती, सहनशीलता और खुद के प्रति सच्चाई सिखाएगा। पॉइंट 3, तुम्हारी वैल्यू किसी और की मौजूदगी से तय नहीं होती। कई बार हम एक टूटे रिश्ते के बाद खुद को बेकार महसूस करते हैं, जैसे हमारी अहमियत अब खत्म हो गई हो। पर स्टोइक कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारे विचारों, कर्मों और सिद्धांतों में है, न कि किसी के साथ होने या ना होने में। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, सिर्फ एक चैप्टर था। तुम्हारी असली वैल्यू इस बात में है कि तुम इस तकलीफ से कैसे उठते हो। पॉइंट 4, सब कुछ क्षणिक है, यह भी बीत जाएगा। स्टोइक्स बार बार एक बात सिखाते हैं, इम्परमानेंस यानी क्षण भंगुरता। कोई भी भावना, चाहे वो प्रेम हो या दर्द, हमेशा नहीं रहती। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन की अवस्थाएं भी बदलती हैं। आज जो दर्द असहनीय लगता है वही कुछ महीनों बाद धुंधला सा लगने लगेगा। तो खुद से कहो, ये दुख स्थायी नहीं है, ये भी बीत जाएगा। हर दिन जब तुम उठो तो बस एक कदम आगे बढ़ो, यही सफर है। पॉइंट 5, तुम्हें सब कुछ वापस पाना जरूरी नहीं। हमारी एक बड़ी गलती होती है, हम हर चीज को वापस पाना चाहते हैं। पुराने मैसेजेस, यादें, बातें, हम उन्हें बार बार दोहराते हैं। लेकिन स्टोइक्स हमें सिखाते हैं, खोई हुई चीजें तुम्हारी नहीं थीं, उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर ली है। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? याद रखो, किसी चीज को जाने देना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत होती है। पॉइंट 6, ध्यान दो कि इस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। हर अनुभव, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, कुछ सिखाता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, दुख यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो हमारे सबसे अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। इस रिश्ते से तुमने क्या सीखा? क्या तुमने अपनी सीमाएं पहचानी, अपने मूल्यों को बेहतर समझा, या ये जाना कि तुम्हें किस तरह का प्यार चाहिए? सीखो और फिर उस सीख को अपने भविष्य का आधार बनाओ। पॉइंट 7, अकेले रहना एक सजा नहीं, एक अवसर है। अक्सर हम टूटे रिश्ते के बाद अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, अकेलापन एक अवसर है खुद को जानने का, खुद से प्रेम करने का। अब तुम्हारे पास समय है अपने सपनों को फिर से छूने का, अपनी रुचियों को फिर से जीने का। ये वक्त तुम्हारे पुनर्निर्माण का है, जहां तुम एक नए और बेहतर तुम बन सकते हो। पॉइंट 8, किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। रिश्ता टूटने के बाद हम अक्सर इस सोच में गिर जाते हैं,
वो चला गया, अब मैं अधूरा हूं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है तुम संपूर्ण हो, कोई तुम्हें पूरा करने नहीं आता। जो चला गया वो अपनी यात्रा पर है और तुम्हारी यात्रा अब एक नए रास्ते पर है। अपनी ताकत को फिर से याद करो और खुद को साबित करो खुद के लिए। पॉइंट 9, तुम्हारे पास अब खुद को गढ़ने की आजादी है। शायद अब तुम्हारे पास वो रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ और है, आजादी। अब तुम्हें खुद को गढ़ने का मौका मिला है, अपने विचारों, आदतों और सपनों को फिर से आकार देने का। यह वो क्षण है जहां एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है, शांत, गहरा और आत्मनिर्भर। शायद तुम अब भी उसे याद करते हो, वो हंसी, वो बातें, वो साथ। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो और ये ब्रह्मांड अब पुनर्निर्माण के रास्ते पर है। स्टोइक दर्शन तुम्हें यही सिखाता है, दर्द में ताकत ढूंढो, अकेलेपन में अवसर ढूंढो और खुद को फिर से प्यार करना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ये थी स्टोइक डायरी की एक और प्रेरणादायक यात्रा। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो और ये वक्त भी गुजर जाएगा। इज्जत कोई चीज नहीं जो खरीदी जाए, ये कमाई जाती है हर दिन, हर फैसले में। दुनिया तुम्हारी औकात नहीं देखती, वो देखती है तुम खुद को क्या समझते हो। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो दुनिया तुम्हें पैरों में रखेगी, लेकिन अगर तुम खुद को एक राजा की तरह देखते हो तो लोग तुम्हें सिर पर बैठाएंगे। तो आज जानो अपनी इज्जत कैसे बढ़ाओ इन 10 गहरे और असरदार तरीकों से। 1, खुद से बात करने का तरीका बदलो। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो? क्या खुद को बार बार निकम्मा, बेकार, असफल कहते हो? याद रखो, दुनिया तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचेगी जैसा तुम खुद के बारे में सोचते हो। खुद को सकारात्मक, शांत और सम्मान से संबोधित करो, क्योंकि जब आत्मसम्मान भीतर से आता है तभी बाहरी दुनिया भी तुम्हें इज्जत देती है। 2, हर किसी को जवाब मत दो। खामोशी में ताकत है। हर बहस जीतने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को जवाब देना खुद की गरिमा गिराना होता है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम डर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी ऊर्जा बचा रहे होते हो। चुप रहकर सोचो, फिर जब बोलो तो शब्द तीर की तरह लगें। 3, जो काम कहा न जाए वो पहले कर दो। जो लोग आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। तुम्हारी समय पर की गई एक छोटी सी मदद किसी के मन में तुम्हारी बड़ी इज्जत बना सकती है। एक ऐसा इंसान बनो जिस पर लोग भरोसा कर सकें, क्योंकि भरोसा ही इज्जत की नींव है। 4, अपनी कमजोरियों को छुपाओ नहीं, उन्हें सुधारो। इज्जत उनके पास नहीं होती जो परफेक्ट हैं, बल्कि उनके पास होती है जो खुद को रोज बेहतर बनाते हैं। जब लोग देखते हैं कि तुम अपनी गलती मानते हो और उसे सुधारते हो, तो वो तुम्हें छोटा नहीं समझते बल्कि और बड़ा मानते हैं। 5, अपना वादा निभाओ, चाहे छोटा हो या बड़ा। लोग तुमसे तब जुड़ते हैं जब तुम जो कहते हो वो करते हो। हर टूटा हुआ वादा तुम्हारी इज्जत में एक दरार छोड़ जाता है। चुपचाप अपने वादों को निभाते रहो, ताकि जब तुम बोलो तो लोग आंख मूंद कर विश्वास करें। 6, दूसरों की पीठ पीछे तारीफ करो, बुराई नहीं। जो इंसान सामने मीठा और पीछे जहरीला होता है उसकी इज्जत कभी टिकती नहीं, लेकिन जो किसी के न होते हुए भी उसके लिए अच्छा बोले, उसे लोग दिल से मानते हैं। अपनी जुबान को साफ रखो, क्योंकि जुबान से ही इंसान का सम्मान बनता है और गिरता भी है। 7, दूसरों को सुनना सीखो। हर बार बोलना जरूरी नहीं। इज्जत सिर्फ बोलने से नहीं मिलती, बल्कि सुनने से भी मिलती है। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो उसे महसूस होता है कि उसकी अहमियत है, और जो दूसरों को अहमियत देता है उसे लोग खुद ब खुद इज्जत देने लगते हैं। 8, माफ करना सीखो, लेकिन भूलना नहीं। माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है, लेकिन हर बार वही गलती बर्दाश्त करना मूर्खता है। जो अपनी सीमाएं तय करता है, लोग उसकी इज्जत करना सीखते हैं। माफ करो, लेकिन समझदारी से आगे बढ़ो, ताकि तुम दिल से हल्के रहो और सम्मान से भारी। 9, अपने आत्म संयम को हथियार बनाओ। इज्जत उस इंसान की होती है जो खुद को काबू में रख सकता है। गुस्से में चिल्लाना आसान है, पर शांति में जवाब देना शक्ति है। जो खुद को रोक लेता है वो दुनिया को जीत सकता है।
10वां, खुद को साबित करने की जरूरत मत समझो, खुद को जियो। हर पल खुद को साबित करना थकाता है। एक दिन उठो और तय कर लो, मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मुझे बस खुद को जीना है। जब तुम खुद को अपनाते हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में सम्मान देना शुरू कर देती है। इज्जत कोई मांगने की चीज नहीं, ये आदतों का नतीजा है। अगर तुम्हारा हर कदम गरिमा से भरा हो तो बिना कुछ कहे लोग सिर झुकाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और स्टोइक डायरी चैनल को सब्सक्राइब करो। बेवकूफ कौन होता है? वो जो कम पढ़ा लिखा है या वो जो बड़ी बात करता है लेकिन सोचता नहीं? असल में बेवकूफी का रिश्ता डिग्री से नहीं बल्कि सोच, फैसलों और व्यवहार से होता है। बेवकूफ वो नहीं जो नहीं जानता, बेवकूफ वो है जो न जानते हुए भी खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानता है। तो चलिए आज जानते हैं बेवकूफ लोगों की 10 निशानियां जिन्हें पहचानना जरूरी है, दूसरों में भी और खुद में भी। ज्ञात, हर बात में खुद को सही साबित करने की जिद। बेवकूफ लोग कभी नहीं मानते कि वो गलत हो सकते हैं। उन्हें बहस करनी है, जीतने के लिए, सीखने के लिए नहीं। अगर सामने वाला सही भी कहे तो भी वो बोलेंगे, तू क्या सिखाएगा मुझे? असल में जहां सीखने की भूख खत्म हो जाती है वहीं से बेवकूफी की शुरुआत होती है। दूसरों की सफलता से जलन करना। बुद्धिमान लोग दूसरों की कामयाबी से प्रेरित होते हैं, लेकिन बेवकूफ जलते हैं। वो सोचते हैं, इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं? फिर शुरू होती है बुराई, तुलना और खुद को नीचा दिखाना। जो दूसरों की खुशी में जलता है वो कभी अपनी जिंदगी रोशन नहीं कर सकता। 3, बिना सोचे बोलना और बाद में पछताना। बेवकूफ लोग पहले बोलते हैं, फिर सोचते हैं, यार ये क्या कह दिया। उनके शब्द तीर की तरह चलते हैं, पर दिशा में नहीं, बस तबाही में। जुबान को अगर लगाम न दी जाए तो इज्जत, रिश्ते और मौके सब हाथ से निकल जाते हैं। 4, हर चीज में राय देना बिना ज्ञान के भी। बेवकूफ वो होता है जो हर मुद्दे में एक्सपर्ट बन जाता है। राजनीति, विज्ञान, रिश्ते, इतिहास, सब कुछ। पूछो, क्या पढ़ा है इसके बारे में? जवाब मिलेगा, भाई अनुभव है। असल में अनुभव नहीं, अज्ञानता है। और जो बिना समझे राय देता है वो खुद को धीरे धीरे मजाक बना लेता है। 5, गलती होने पर दूसरों को दोष देना। बेवकूफ लोग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। हर बार कोई ना कोई बहाना होगा, मेरे पास टाइम नहीं था, वो बंदा ही गलत था, मेरे नसीब में नहीं था। असल में वो जिम्मेदारी से भागते हैं, और जो अपनी गलती से भागता है वो कभी खुद को सुधार नहीं पाता। 6, दिखावे में जीना, असलियत से भागना। बेवकूफ लोग हमेशा दिखाना चाहते हैं, देखो मेरी लाइफ कितनी मस्त है। इंस्टाग्राम पर मुस्कान लेकिन अंदर खालीपन। हर चीज ब्रांडेड चाहिए लेकिन सोच सस्ती होती है। समझदार लोग सादगी में संतुलन ढूंढते हैं, जबकि बेवकूफ भीड़ में खो जाने का नाम शोहरत समझते हैं। 7वें, समय की कद्र न करना। बेवकूफ लोग सोचते हैं कल कर लेंगे, और यही कल कभी नहीं आता। वो घंटों बेकार चीजों में लगा देते हैं, लेकिन जब कुछ सीखने, काम करने का वक्त आता है तो थकान, बोरियत या बहाने मिलते हैं। वक्त की बर्बादी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी है। 8, हर समय अटेंशन की भूख। बेवकूफ लोग हर जगह हीरो बनना चाहते हैं। अगर कोई उन्हें नोटिस न करे तो बेचैन हो जाते हैं। कभी ड्रामा करेंगे, कभी शिकायतें, कभी खुद को विक्टिम दिखाएंगे। असल में जिन्हें खुद से प्यार नहीं होता वो दुनिया से वैलिडेशन मांगते हैं। 9, झूठ बोलकर चालाकी करना। बेवकूफ लोग सोचते हैं कि झूठ बोलना चालाकी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। एक झूठ 100 सच्चों को मिटा देता है, और जब सच सामने आता है तो साथ में आती है बेइज्जती और विश्वास की मौत। 10, गलती दोहराना। गलती सब करते हैं, लेकिन बेवकूफ उसी गलती को बार बार करते हैं। हर बार दिल टूटने पर कहते हैं, अब की बार सब ठीक होगा, लेकिन सोच नहीं बदलते। जिंदगी सबको मौके देती है, लेकिन बेवकूफ लोग उन्हें गंवा देते हैं, क्योंकि वो सीखने के बजाय रोते रहते हैं। बेवकूफी कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, ये आदतों से बनती है और आदतों से ही मिटती भी है। अगर तुमने ऊपर दी गई बातों में खुद को थोड़ा भी पहचाना तो डरो मत, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम सिर्फ जागरूक होने की कगार पर खड़े हो। आज से खुद पर काम शुरू करो, ताकि दुनिया तुम्हें बेवकूफ नहीं, बुद्धिमान कहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करो और स्टोइक डायरी चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मेरे हर वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स कुछ ऐसे होने वाले हैं। सर मैं क्या करूं, घर के हालात ठीक नहीं हैं। सर मैं क्या करूं, पढ़ना तो है मगर दिल कभी पढ़ने का करता ही नहीं। भाई आप ही रास्ता दिखाओ, प्यार और करियर में किसे चुनूं? भाई आप ही बोलो, मैं अपने आप को कैसे बदलूं? और ये सारे वही कमेंट्स हैं जो आपने किए हैं और लगभग हर वीडियो के नीचे करते हो। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे कमेंट्स बदल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 बवाल सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सीक्रेट नंबर 1, ग्रेट थिंग्स कम आउट फ्रॉम वर्स्ट केसेस। जब एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है, वो गिरते पड़ते किसी तरह चलना सीख जाता है, लेकिन एक बार उसे चोट लग जाए तो वो अंदर ही अंदर गिरने और चोट लगने से डरने लगता है और अब वो बेड से भी उतरने से डरता है। लेकिन क्या डर से जिंदगी चलती है? नहीं। एक दिन उसके बेड का एक पाया नीचे सरक जाता है, बेड डगमगाने लगता है और वो बच्चा डर से चिल्लाने लगता है। माँ नीचे गई हुई है, पिता ऑफिस में है और केयर टेकर भी नहीं है। अब दूसरा पाया भी सरक जाता है और अगर तीसरा भी सरका तो बेड पलट सकता है और गहरी चोट लग सकती है। अब उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो रजाई पकड़कर बेड के साथ गिर जाए या खुद कूदकर जान बचा ले। वो हिम्मत करता है, रजाई छोड़ता है और सीधा जमीन पर छलांग लगाता है। पैर में हल्की सी मोच आती है लेकिन जान बच जाती है। उसने डर को हराया। ये घटना छोटी थी पर उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसने पहली बार खुद पर भरोसा किया और एक भयानक स्थिति से कुछ शानदार हासिल किया। कभी कभी सबसे बुरे हालात आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। सीक्रेट नंबर 2, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। आज हर फील्ड में जबरदस्त मुकाबला है। नीट हो, जी हो या कोई छोटी सी सरकारी नौकरी, 5000 सीटों पर 5 लाख आवेदन आते हैं। तुम सोच ही सकते हो अब तुम में टफनेस कितना जरूरी है। जो आज भी ये सोचकर जी रहा है कि अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तुम्हें अभी टफ बनना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। दुनिया बदल रही है और सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जो अब से खुद को बदलना शुरू करेंगे। सीक्रेट नंबर 3, तुम्हारे पास जैकपॉट ऑप्शन है। सोचो, अगर पूरी क्लास पढ़ रही हो तो टॉप करना कितना मुश्किल होगा, और अगर आधी क्लास डिस्ट्रैक्शन में है तो तुम्हारे लिए टॉप करना कितना आसान। आज का समय तुम्हारा है। जब दूसरे सो रहे हैं तुम जागो। जब वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं तुम अपना फाउंडेशन मजबूत करो। भविष्य उन्हीं का होता है जो आज वक्त को पहचान लेते हैं। सीक्रेट नंबर 4, जो चीजें आज दिमाग को सुकून दे रही हैं वही कल बर्बादी करेंगी। बहुत ध्यान से सुनो, दिल और दिमाग अक्सर गलत सलाह देते हैं। आज अगर तुमने सोकर 12 घंटे बर्बाद कर दिए, आज अगर तुमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर घंटों निकाल दिए, आज अगर तुम क्लास बंक करके मस्ती में लगे रहे, तो कल जब रियलिटी टकराएगी तब पछताना भी काम नहीं आएगा। आज की लत कल की अफसोस में बदल जाएगी। आज का सुकून कल की हार बन सकता है। इसीलिए आज ही डिसीजन लो, क्या सुकून चाहिए या सफलता। सीक्रेट नंबर 5, तुम्हारी आज की आदतें कल तुम्हारा भाग्य तय करेंगी। अगर तुम हर दिन देर से उठते हो, अगर तुम टालते रहते हो जिम्मेदारियां, अगर तुम बार बार सोचते हो कल से शुरू करूंगा, तो समझ लो तुम अपने ही हाथों से अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। दूसरी तरफ एक इंसान है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है। वो रोज 1 घंटा पढ़ रहा है, रोज 30 मिनट किताबें पढ़ रहा है, रोज 10 मिनट खुद से सवाल कर रहा है। 5 साल बाद तुम और वो कहां खड़े होंगे, ये आज की आदतें तय करेंगी। छोटे बदलाव बड़ा अंतर लाते हैं। सीक्रेट नंबर 6, दुनिया तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट से पहचानेगी, इरादों से नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे अंदर टैलेंट है, मैं मेहनती हूं, मुझे भी एक मौका चाहिए। लेकिन दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, तुम्हारा रिजल्ट। तुम चाहे जितना बोल लो, तुम्हारा मेहनत करना तब तक किसी को नहीं दिखेगा जब तक तुम उसे साबित नहीं करोगे। तुम्हारी पहचान तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा। इसलिए बोलने से ज्यादा अब दिखाने का वक्त है। सीक्रेट नंबर 7, तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, खुद को खुद बचाना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन हकीकत यह है तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा और खुद ही जीतना पड़ेगा। जिंदगी एक मैदान है जहां तुम अकेले ही लड़ रहे हो।
अगर तुम आज भी दूसरों पर निर्भर हो तो समझो तुम हार के बहुत करीब हो। ताकतवर वही होता है जो अकेले खड़ा होना सीख जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम्हें क्या करना है तुम खुद जानते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, आपने आज तक कितनी बार अपने आप से वादा किया है? कितनी बार कहा है बस कल से शुरुआत करूंगा, कल से मैं बदल जाऊंगा, कल से सब कुछ बदल दूंगा। पर वो कल हर बार आता है और फिर चला जाता है और हम फिर वही पुराने वादे, वही पुरानी आदतें, वही पुरानी कहानी दोहराते रहते हैं। अगर आप भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्लान है। एक 90 दिनों की जर्नी जो आपके अंदर इतना परिवर्तन लाएगी कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ 8 नियम नहीं हैं, ये 8 अष्टमंत्र हैं। रूल 1, फाइंड योर वाई। और अब सबसे जरूरी मंत्र, क्यों। तय करो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों बदलना चाहते हो खुद को, क्यों मेहनत करना चाहते हो, क्यों अल्टीमेट गोल चाहिए। जब आपका वाई इतना मजबूत होगा तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आपका वाई ही आपका मोटिवेशन बन जाएगा, आपकी ताकत बन जाएगा, आपका फ्यूचर गढ़ देगा। रूल 2, विजुअलाइज योरसेल्फ अचीविंग योर गोल। खुद को देखो, उस दिन को इमेजिन करो जब तुम अपने गोल पर पहुंच चुके हो। IAS बन चुके हो, जिम फिजिक बन चुकी है, बिजनेस सफल हो चुका है। खुद को वहां देखो। क्यों? क्योंकि जो चीज हम बार बार अपनी कल्पना में देखते हैं वो धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाती है। विजुअलाइजेशन ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये आपकी इनर GPS है। रूल 3, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपका सफर कैसा चल रहा है इसका अंदाजा कैसे लगेगा? बस एक सिंपल तरीका, ट्रैक करना शुरू करो। हर दिन का लेखा जोखा रखो, क्या किया, क्या छूटा, कहां पिछड़े, कहां जीते। ये डेटा, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके कॉन्फिडेंस का मिरर बन जाती है। और जब आप देखते हो कि आप धीरे धीरे बेहतर हो रहे हो तो अंदर से एक आवाज आती है, चलो और आगे बढ़ते हैं। रूल यूज द साइनफेल्ड स्ट्रैटेजी। जेरी साइनफेल्ड एक मशहूर कॉमेडियन, उसने एक नियम बनाया था, हर दिन जोक्स लिखो, हर दिन बिना रुके बिना टले, और यही बना उसका साइनफेल्ड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब कंसिस्टेंसी इज द किंग। हर दिन काम करो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन करो। जब आप रोज कुछ करते हैं तो वो आदत बन जाती है और वही आदत एक दिन सफलता बन जाती है। रूल 5, पनिश योरसेल्फ। सिर्फ इनाम नहीं, जहां जरूरी हो वहां सजा भी जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन बिना सख्ती के नहीं आता। अगर आप टारगेट से चूके हो तो एक्स्ट्रा काम करो या अगले दिन से रिलैक्स टाइम हटाओ। ये सजा आपको गिराने के लिए नहीं, आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि अगली बार आप टाइम पर चीजें पूरी करें और धीरे धीरे प्रो लेवल डिसिप्लिन में बदल जाएं। रूल 6, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे शाबाशी दी जाती है, मिठाई मिलती है। वैसे ही जब आप अपने किसी टास्क को पूरा करें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। कभी अपनी पसंद की चीज खाइए, कभी कहीं घूम आइए, कभी खुद के लिए एक अच्छी किताब खरीदिए। ये छोटे छोटे इनाम आपको आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे ऊर्जा के बूस्टर देंगे। रूल 7, स्टे पॉजिटिव। 90 दिनों का यह सफर आसान नहीं होने वाला। कभी थक जाओगे, कभी टूट जाओगे, पर एक चीज मत छोड़ना, पॉजिटिव सोच। जब थक जाओ तो याद करना, बुरा वक्त है, बीतेगा। जब डगमगा जाओ तो खुद से कहना, मैं कर सकता हूं। हर एक दिन खुद को यह याद दिलाओ, मैं इस सफर पर क्यों निकला था। सकारात्मक सोच सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये आपकी मानसिक ढाल है। रूल 8, लॉक योर अल्टीमेट गोल। तय करो कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। दिक्कत यह नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, दिक्कत यह है कि हमारे पास दिशा नहीं है। लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं, पर क्या आपने तय किया है कि किसके लिए कर रहे हो? छोटे छोटे गोल्स नहीं, अब वक्त है अल्टीमेट गोल तय करने का। वो गोल जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, जो तुम्हें अंदर से मजबूत करे। जब अल्टीमेट गोल सामने होगा तो रास्ता भी दिखेगा, हिम्मत भी आएगी और हर दिन खुद ब खुद प्रेरणा मिलती रहेगी। दोस्तों, ये 90 दिन का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानो, अगर आपने ये 8 मंत्र अपनाए तो 90 दिन बाद जो इंसान आईने में दिखेगा वो आप नहीं,
आपका बेहतर वर्जन होगा, एक ऐसा वर्जन जिस पर आपको गर्व होगा। तो अब कोई वादा कल के लिए मत छोड़ो, अब की बार वादा आज से करो और याद रखना, आज वो कल है जिसका आपने कल वादा किया था। चलो शुरुआत करें। खुद को इस कदर बदल दो कि जमाना तड़प उठे तुम्हें फिर से पहले जैसा देखने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे इस लड़के को देखकर हुआ, जिसकी पावरफुल कहानी अभी आप सुनोगे। एक लड़का था, वो दिल का बड़ा साफ था, मगर उसके साथ एक दिक्कत थी कि वो हद से ज्यादा दूसरों के पास जाता, हद से ज्यादा दूसरों को भाव देता और कई बार खुद का मजाक उड़ने के बाद भी खामोश रहता। इसी वजह से लोग उसका इस्तेमाल भी करते, उसे काम निकलवाते और एक बार इस्तेमाल करके जब काम निकल जाता तो फिर उसे दोबारा पूछते तक नहीं। वो लड़का दूसरों के लिए दिन रात पागल रहता, लेकिन बदले में दूसरों को उसके होने या ना होने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो कभी भी दूसरों को ना नहीं कह पाता था। कोई उससे मदद मांग ले बस एक बार तो वो अपनी जान लगा देता उनकी मदद करने के लिए। इसी चक्कर में वो पढ़ाई में भी पिछड़ता गया, दोस्तों के पास जबरदस्ती जाता ताकि वो अकेला ना रहे और मजे कर सके, लेकिन उसके दोस्त उसको बस नाम के लिए पूछते थे। अगर वो होता तो भी ठीक है और ना होता तो भी ठीक है। ऐसा ही सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे उसे भी इस बात का एहसास होने लगा था कि लोग उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने काम के लिए करते हैं। एक बार उनका मतलब निकल जाता है तो वो उसे पूछते तक नहीं। उसे ये बात अंदर से तोड़ती थी, झकझोरती थी, लेकिन फिर भी वो वही चीज दोबारा करता, फिर से उन्हीं लोगों के पास जाता। कोई अगर सुना भी देता तब भी जवाब नहीं देता, और इस बीच न तो उसका ध्यान पढ़ाई में लगता और ना ही किसी और काम में। असल में वो उन 4 लोगों में, 4 दोस्तों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, जो साथ नहीं भी होना चाह रहे थे। उन्हें भी जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बस अब सब खत्म हुआ। आखिरकार अब उसे पूरी तरह यह एहसास हो चुका था कि वो इस जमाने में सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। ना उसका कोई वजूद है और ना ही कोई कीमत है। अब उसे बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूटता है। वो अकेले कमरे में खुद को बंद करके रोता है। लेकिन अगले दिन से अब वो सब कुछ बदलने का फैसला करता है। उसे अब इस जमाने में मजाक नहीं बनना, बड़ा इंसान बनना है। वो इतना सस्ता नहीं होना चाहता कि कोई भी कभी भी आकर उसका इस्तेमाल कर ले, बल्कि वो इतना महंगा बनना चाहता है कि उसे इस्तेमाल करने से पहले लोगों को अपनी औकात याद आ जाए, उन्हें अपनी औकात नापने की जरूरत पड़ जाए। फैसला बवाल था, लेकिन ये बस शुरुआत थी। शुरुआत में इतनी दम दिखाना, इतनी हिम्मत दिखाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो करता है। इस बार वो अपने वजूद को मजबूत करने के लिए कड़े फैसले लेता है। अब वो लोगों को दिखना कम कर देता है। उन 4 दोस्तों में जहां पहले उसकी जरूरत नहीं थी, अब वहीं उसकी कमी खलने लगती है। वो बस अपने काम, अपनी पढ़ाई पर जोर डालता है। फोन को हाथ में रखना बंद कर देता है ताकि कहीं वो भटक ना जाए। अब वो पूरा बदल चुका होता है। अब कोई उसको किसी काम के लिए बोलता है तो पहले वो अपने काम देखता है। अगर उसके पास पहले से जिम्मेदारियां हैं तो वो सीधे मुंह पर ही मना कर देता है। वो अब कोई गलती नहीं करता। वो अब दिशा पकड़ चुका था, रफ्तार बढ़ा चुका था। उसने खुद को हर काम, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट किया। जहां पहले उसको सिर्फ पास होने तक के मार्क्स चाहिए थे, अब वो 80% आने के बाद भी नाखुश था। उसका दिल और दिमाग अब अपने उसूलों पर चलने लगा था। उसे अगर अब कोई एक बार गलत बोलता तो वो उसे 10 बार गलत साबित कर देता। इस वक्त तक आते आते समाज में लोगों के बीच वो मशहूर होता गया। उधर पढ़ाई में उसने कामयाबी हासिल की और इधर अपने व्यक्तित्व को सुधारने में जी तोड़ मेहनत की। वो लड़का अब सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे पागल रहने लगा था। लोग भी कहने लगे थे, अरे यार, ये इतना कैसे बदल गया है, कैसे संवर गया है। अब लोग तरसते थे उस इंसान को उस लड़के में देखने के लिए जैसा वो पहले रहा करता था। अपनी तैयारी में उसने 4 चांद लगाए। होशियारी से उसने अपना सपना पूरा किया। पहले आईपीएस, बाद में आईएएस बना, और आज के वक्त जो रिश्तेदार पहले उसको ब्लॉक करके रखते थे, अब वो उसके कॉल का इंतजार करते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है एक लड़के की जिसे पहले यही जमाना ठुकराता था और आज उसके तलवे भी चाटने को तैयार है। बदलाव संभव है, बस दिल में वो आग लगनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से ये मालूम है कि इस लड़के की कहानी को हर 3 में से 1 आदमी ने खुद से रिलेट किया होगा, क्योंकि आज 1/3 लोग यहां संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें बस इतना बोलना चाहता हूं कि खुद को इतना बदल लो कि लोग तरस जाएं तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हर रोज आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे ही सही,
लेकिन एक दिन बहुत बदल जाओगे। और अगर इस कहानी से दिल में आग लगी हो, कुछ करने और बनने का हौसला आया हो और आंखें खुली हों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी ऐसे ही और भी बवाल वीडियोस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लेना। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ स्टोइक डायरी। नमस्कार दोस्तों, स्टोइक डायरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं? कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। ये कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। शुरू करने से पहले कमेंट करो कि आप आज से ही अपने दम पर जीना सीखोगे। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि वह अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा। खूब प्रयास किए, लेकिन हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ही नहीं प्राप्त की थी, बल्कि जीवन में धैर्य रखना भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना अच्छे तरीके से कर लेता था। लेकिन कब तक यह करता? हर एक संघर्ष की सीमा होती है। यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक कोई आपकी मदद नहीं करता। आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, लेकिन कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं या परेशान हैं या नहीं। यह जीवन की सच्चाई है। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा, तब 10 से 20 लोग आपके पीछे घूमते रहेंगे। जो लोग आपके पैसे और सफलता को देखकर आपसे जुड़ते हैं, वे कभी भी आपके असली मित्र नहीं हो सकते। जो लोग आपके मुश्किल वक्त में, आपके निर्धनता के दिनों में आपका साथ देते हैं, वही आपके सच्चे साथी होते हैं। वह युवक हार थक कर परेशान होकर एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसने एक आश्रम देखा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उन महात्मा के उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे। वह युवक रुका और सोचने लगा कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो लोग इतनी शांति से महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। वह युवक धीरे धीरे आश्रम के पास गया और आम के पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा के उपदेशों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो पहले सब कुछ समाप्त हो गया था, उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। इसी तरह जब इंसान मुसीबत के वक्त में फंसा होता है और लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब उसे यह समझना चाहिए कि यही वह समय है जब कुछ नया होने वाला है। महात्मा ने आगे कहा, जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब एक नई शुरुआत हो सकती है। यह समय है जब सबसे बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वह युवक महात्मा की बातें सुनकर उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बहुत प्रेरणादायक लगी। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मैंने पढ़ाई की, नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। आपसे एक मार्गदर्शन की उम्मीद है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें कुछ छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी। ये आदतें तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। 1. अपने गुणों को पहचानो। महात्मा ने कहा, हर इंसान के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। वे दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की राह पर चलते हैं और अपनी असली शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गुणों को पहचानो। महात्मा ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर हम पेड़ पर चढ़ने के लिए बंदर, हाथी, घोड़ा और गिलहरी को बुलाएं तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हाथी या घोड़ा कमजोर हैं। वे अपनी जगह पर अद्वितीय हैं। लेकिन अगर हाथी अपने वजन के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो उसे खुद को असफल नहीं समझना चाहिए। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। तुम तभी सफल होगे जब अपनी असली ताकत को पहचानोगे और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे। उन्होंने आगे कहा,
हर किसी को अपनी काबिलियत का आंकलन करना चाहिए। अगर तुम एक अच्छे वक्ता हो तो अपनी बातों से लोगों को प्रेरित करो। अगर तुम में गणित की गहरी समझ है तो इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करो। अपनी शक्तियों को पहचान कर उसी दिशा में मेहनत करने वाले लोग ही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो सुबह जल्दी उठना। महात्मा ने कहा, अगर तुम अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारो। इसका पहला कदम है सुबह जल्दी उठना। जब तुम जल्दी उठते हो तो तुम्हारे पास दिन भर के लिए अधिक समय होता है और तुम बिना किसी जल्दबाजी के अपने कार्यों को पूरा कर सकते हो। उन्होंने आगे समझाया, जो लोग देर से उठते हैं वे हमेशा समय की कमी का अनुभव करते हैं। वे अपने कामों को टालते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन अगर तुम सूरज निकलने से पहले जाग जाओ तो तुम अपने दिन की शुरुआत शांति और फोकस के साथ कर सकते हो। महात्मा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, सुबह जल्दी उठने से केवल समय ही नहीं मिलता बल्कि तुम्हारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जो लोग इस समय में उठते हैं वे ज्यादा ऊर्जा से भरे होते हैं और उनकी सोचने समझने की क्षमता दूसरों से कहीं अधिक होती है। 3 बनती है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो सच में कमजोर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और सक्षम समझोगे तो तुम्हारे जीवन में भी वही होगा। यह ब्रह्मांड का एक गूढ़ नियम है जिसे हम आकर्षण का नियम कहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो कि तुम किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हो। अगर तुम हर दिन यही सोचोगे कि मैं असफल हो जाऊंगा तो तुम्हारी मानसिकता नकारात्मक हो जाएगी और तुम्हारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर तुम खुद को सफल होते हुए देखोगे, खुद को मेहनत करते हुए महसूस करोगे और अपनी जीत की कल्पना करोगे तो तुम्हारी सोच तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करेगी और सफलता तुम्हारे करीब आएगी। महात्मा ने समझाया, इस नियम का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने मन में यह पक्की धारणा बनाओ कि तुम अमीर बनने के योग्य हो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो खुशहाल जीवन की कल्पना करो। तुम्हारे विचारों की शक्ति असीमित है, बस जरूरत है इसे सही दिशा देने की। 4 धैर्य रखना। महात्मा ने युवक से कहा, सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह धैर्य, समर्पण और लगातार प्रयास करने का परिणाम होती है। अगर तुम किसी कार्य में लगे रहोगे तो भले ही शुरुआत में तुम्हें असफलता मिले, लेकिन अंत में तुम जरूर सफल होंगे। उन्होंने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक किसान ने बांस का बीज बोया। वह हर दिन उसे पानी देता, धूप देता, देखभाल करता, लेकिन महीनों तक बीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह हताश होने लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर 5 साल बाद अचानक वह बीज अंकुरित हुआ और कुछ ही महीनों में बांस का पेड़ 80 फीट तक ऊंचा हो गया। क्या यह पेड़ 5 साल में नहीं बल्कि कुछ महीनों में बढ़ा? नहीं, वह 5 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। महात्मा ने युवक को समझाया, तुम्हारी मेहनत भी ऐसे ही काम करती है। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। अगर तुम धैर्य से लगे रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। 5 खुद पर भरोसा करना। महात्मा ने युवक से कहा, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। सफलता का पहला नियम यही है कि तुम खुद को योग्य समझो और अपने ऊपर विश्वास रखो। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति घने जंगल में खो गया। वह डरने लगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा। वह धीरे धीरे चलता रहा और अंततः एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। अगर वह पहले ही हार मान लेता तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। महात्मा ने आगे कहा, खुद पर भरोसा करने का मतलब है कि तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, भले ही दुनिया तुम पर शक करे। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है जब लोग उसे असफल मानते थे, लेकिन जिसने खुद पर विश्वास रखा वही इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाया। उन्होंने युवक से कहा, अगर तुम में आत्मविश्वास की कमी है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। युवक ने इन 5 आदतों को अपनाने का निश्चय किया और महात्मा को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसने अपने गुणों को पहचाना, सही दिशा में मेहनत की और अंततः जीवन में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
आप भी अगर जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो यह याद रखें, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुखों का साया घेर लेता है, लेकिन जीवन में संतुलन बनाए रखना और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना ही असली कला है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हम चिंता छोड़कर मस्त रह सकते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यह समय भी गुजर जाएगा। गांव के सभी किसान अपनी फसलें खराब होने की वजह से चिंतित और निराश थे। चारों तरफ हताशा का माहौल था, लेकिन एक किसान, मोहन, बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने मोहन से पूछा, तू इतना खुश कैसे रह सकता है? क्या तुझे चिंता नहीं होती? तेरी भी तो फसलें खराब हो गई हैं। मोहन मुस्कुराया और कहा, चिंता छोड़ो, मस्त रहो। जीवन में जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा। दुख मनाने से फसलें वापस नहीं आ जाएंगी, लेकिन अगर हम शांत दिमाग से सोचें तो शायद कोई हल निकल सकता है। गांव वाले बोले, पर हमें तो चिंता होती है, बच्चों की पढ़ाई की, उनके भविष्य की, रोजी रोटी की। अगर हम चिंता न करें तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? चिंता करना तो हमारी जिम्मेदारी है। मोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या चिंता करने से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी? तुम्हें अपनी समस्याओं का हल निकालना होगा, न कि उनके बारे में चिंता करके खुद को कमजोर बनाना होगा। मस्त रहने का मतलब यह नहीं कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी ऊर्जा को बेवजह चिंता करने में न घुमाएं, बल्कि हल निकालने में लगाएं। गांव वालों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी सिखाओ कि कैसे हम मस्त रह सकते हैं। मोहन ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनी। बचपन में मैं अपने पिता के साथ जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था। हमें अपनी फसलें बेचनी थीं ताकि घर का गुजारा हो सके, लेकिन रास्ते में अचानक हमारी बैलगाड़ी का पहिया दलदल में फंस गया। मेरे पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन पहिया निकल ही नहीं रहा था। दिन ढल चुका था, अंधेरा बढ़ने लगा था और हमें डर लगने लगा था। पिताजी ने मुझसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन उनके यह कहने से मेरा डर कम नहीं हुआ। मैं घबराया हुआ था क्योंकि जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पिताजी ने कहा, अगर आज रात यही बितानी है तो हम चिंता करने के बजाय हल ढूंढें। हम सोच ही रहे थे कि अचानक हमें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से रोशनी आ रही थी। पिताजी बोले, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं कि कोई हमारी मदद कर सकता है या नहीं। कुछ देर बाद पिताजी एक महात्मा के साथ लौटे। वह महात्मा बहुत ही शांत और दिव्य लग रहे थे। उन्होंने हमारे साथ मिलकर बैलगाड़ी को दलदल से बाहर निकालने में मदद की और हमें भोजन भी दिया। जब हम आगे बढ़ने लगे तो मैंने देखा कि पिताजी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। मैंने पूछा, पापा, यह क्या है? उन्होंने बस इतना कहा, यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। कई साल बीत गए। जब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए तब मैंने वह कागज खोला। उसमें सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, यह समय भी गुजर जाएगा। शुरू में मुझे इस वाक्य का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने महात्मा से पूछा तो उन्होंने समझाया, जब तुम्हें लगे कि जीवन में बहुत मुश्किल समय चल रहा है तो याद रखना कि यह भी स्थायी नहीं है। जैसे खुशियां हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं टिकते। समय बदलता रहता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लग जाओ। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम खुशियों में यह याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा तो हम अहंकार से बच सकते हैं, और अगर हम दुखों में यह याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा तो हम निराशा से बच सकते हैं। गांव वालों ने मोहन की यह कहानी सुनी और सोच में पड़ गए। फिर मोहन ने पूछा, क्या तुम अपने हाथ में समय को रोक सकते हो? क्या तुम बारिश को अपने अनुसार चला सकते हो? गांव वालों ने कहा, नहीं। तो फिर चिंता करने से क्या मिलेगा? जो हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि हमें मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और शांत रहकर हल निकालना चाहिए। यह सुनकर गांव वाले समझ गए
कि बेवजह चिंता करने से अच्छा है कि वे अपने भविष्य के लिए काम करें और मेहनत करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। जब हम यह समझ जाते हैं, तब हमें जीवन में सच्ची शांति और आनंद मिलता है। स्टोइक डायरी की ओर से आपको यही संदेश, चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। बीते हुए अतीत को भूलकर आगे कैसे बढ़ें? चलो इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसे अपनी एक आदत से बहुत परेशानी थी। वह अपने पुराने बुरे अनुभवों को भूल नहीं पाता था। कोई उसके साथ कुछ गलत कर दे, उसे अपमानित कर दे या कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो वह पूरे दिन बस उसी बारे में सोचता रहता। वह या तो अपनी किस्मत और भगवान को कोसता या फिर उस व्यक्ति से बदला लेने की योजनाएं बनाता जिसने उसके साथ गलत किया था। इस जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत की वजह से न तो उसकी किसी से अच्छी बनती और न ही वह अपने किसी काम पर ठीक से ध्यान दे पाता। हमेशा तनाव में रहने के कारण उसका जीवन दुखमय हो गया था। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, तुम पास के बौद्ध मठ में जाओ, वहां एक जैन मास्टर रहते हैं, वे तुम्हारी इस मानसिक परेशानी का जरूर कोई समाधान बताएंगे। युवक अगले ही दिन मठ पहुंचा और जैन मास्टर से अपनी समस्या साझा की। जैन मास्टर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बिना कुछ कहे मठ के अंदर चले गए। लड़के को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह शांत रहा और उनकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जैन मास्टर एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर लौटे। उन्होंने लड़के के सामने वह गिलास उठाया और पूछा, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? युवक बोला, शायद 200 या 300 ग्राम के आसपास। जैन मास्टर ने गंभीरता से पूछा, अगर मैं इस गिलास को कुछ मिनटों तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? युवक ने उत्तर दिया, कुछ खास नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? युवक ने सोचा और कहा, तब आपका हाथ दुखने लगेगा। जैन मास्टर ने एक और सवाल किया, और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़कर रखूं तो? युवक बोला, तब तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा, मांसपेशियां तनाव में आ जाएंगी और शायद हाथ काम करना भी बंद कर दें। जैन मास्टर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बढ़ा? युवक ने कहा, नहीं, इसका वजन तो वही रहा। जैन मास्टर ने पूछा, तो फिर दर्द और तनाव क्यों हुआ? युवक ने सोचा और जवाब दिया, क्योंकि आपने इसे बहुत देर तक पकड़ रखा था। अब जैन मास्टर ने उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। बिल्कुल सही, और यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन की समस्याओं पर भी लागू होता है। यदि तुम अपनी परेशानियों को थोड़ी देर तक सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उन्हें लंबे समय तक अपने मन में रखोगे तो वे तुम्हें मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद में डाल देंगी। फिर उन्होंने लड़के की ओर देखा और समझाया, बीते हुए अतीत की घटनाओं के बारे में सोचकर चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम अतीत की किसी घटना को बार बार अपने दिमाग में घुमाते रहोगे तो यह ठीक उसी गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा करेगा। अगर तुम अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहोगे तो इससे तुम्हारा वर्तमान भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उन घटनाओं को पकड़कर रखने के बजाय उनसे सीख लो और आगे बढ़ो। जैन मास्टर ने अंत में एक अनमोल वाक्य कहा, चिंता करना उस चिता को जलाने जैसा है जिसमें कोई मृत नहीं है। यह तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खा जाएगी। इसलिए जीवन को हल्का करो, बीते हुए पलों को जाने दो और अपने आज को बेहतर बनाओ। युवक ने इस सीख को दिल से अपनाया और आगे से हर परेशानी को एक गिलास की तरह समझकर समय पर उसे नीचे रखना सीख लिया। अब वह जीवन को पहले से कहीं अधिक शांत, खुशहाल और संतुलित तरीके से जीने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान विचारक, दार्शनिक और सफल लोग अकेले रहकर ही क्यों आगे बढ़े? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकेलापन अपनाया। निकोल टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी खोजें अकेले रहकर की। माइकल एंजेलो ने अपनी कला में पूर्णता पाने के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लिया, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब दुनिया का शोर बंद हो जाता है तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन अधिकतर लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे इसे एक अभिशाप मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अकेलापन ही वह उपहार है जो आपको खुद को खोजने, अपनी ताकत को पहचानने और अपनी काबिलियत को तराशने का मौका देता है। अगर आप अकेले रहकर खुद को बदलना चाहते हैं और दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है।
आज हम 7 शक्तिशाली सिद्धांतों पर बात करेंगे जो आपको अकेले रहकर अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद करेंगे। हर सिद्धांत आपको आत्मनिरीक्षण, अनुशासन, मानसिक मजबूती और सफलता की ओर ले जाएगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. आत्मनिरीक्षण और खुद को जानना। अकेलापन आपको खुद से मिलने का सबसे बेहतरीन अवसर देता है। जब आप दुनिया के शोर से दूर होते हैं तो आपको अपनी असली पहचान खोजने का मौका मिलता है। क्या आप जानते हैं कि सुकरात ने कहा था, नो दाई सेल्फ, यानी खुद को जानो। महान लोग अकेले बैठकर अपने विचारों का विश्लेषण करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपनी ताकतों को समझते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। अकेले बैठकर अपने जीवन के उद्देश्य को सोचिए। लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या करना होगा। मेडिटेशन और डायरी लिखने की आदत डालें। ये आपको अपने मन की गहराइयों तक ले जाएंगे। जब आप खुद को जानते हैं तो दुनिया को बदलने की शक्ति आप में खुद ब खुद आ जाती है। खुद से सवाल पूछें, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना पसंद है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आत्मनिरीक्षण आपको आत्म जागरूक बनाता है और यह जागरूकता आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अकेलापन एक अवसर है खुद को बेहतर समझने का। इसे डर की तरह मत देखिए। खुद को जानने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। 2. ज्ञान अर्जन की आदत डालें। अकेलेपन को अवसर बनाइए अपने ज्ञान को बढ़ाने का। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक आपकी सोच गहरी होगी। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स, एलोन मस्क और वॉरेन बफेट हर दिन घंटों किताबें पढ़ते हैं? पढ़ने की आदत डालें, चाहे वह किताबें हों, ऑडियो बुक्स हों या अच्छे आर्टिकल्स। नई चीजें सीखें, एक नई भाषा, एक स्किल या कोई कला। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप अपनी सोच को नया आकार देते हैं। किताबें पढ़ने के अलावा अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। इससे आपकी समझ और मजबूत होगी। ज्ञान ही वो शक्ति है जो अकेले व्यक्ति को भी पूरी दुनिया पर प्रभाव डालने योग्य बना सकती है। खुद को हर दिन नया ज्ञान देने की चुनौती दें। हर दिन एक नया तथ्य सीखें। इंटरनेट का सही उपयोग करें, ऑनलाइन कोर्स करें, पॉडकास्ट सुनें, रिसर्च पेपर पढ़ें। जिन चीजों में आप कमजोर हैं उन्हें सुधारने के लिए किताबें और कोर्सेज का सहारा लें। ज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। 3. अनुशासन अपनाइए। अकेले रहना सिर्फ एक स्थिति नहीं, यह आपके जीवन को संवारने का एक मौका है और यह मौका तब सफल होगा जब आप अनुशासित होंगे। बिना अनुशासन के सफलता की कल्पना करना भी मुश्किल है। अपनी दिनचर्या बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, समय पर काम करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। सफल लोग कभी आलस को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देते। अगर आप अकेले हैं तो समय आपके पास भरपूर है, इसका सही उपयोग करें। अनुशासन आपके जीवन को स्थिरता देता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। आत्म अनुशासन आपको बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने से बचाता है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह अपने समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर पाता है। अनुशासन एक आदत नहीं बल्कि सफलता की नींव है। 4. मानसिक शक्ति को विकसित करें। अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक भी हो सकता है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो अकेलापन आपको तोड़ सकता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि आप अपने विचारों से ही मानसिक शक्ति का मतलब है अपने विचारों को नियंत्रित करना, भावनाओं पर काबू पाना और कठिन समय में भी धैर्य रखना। जब भी नकारात्मक सोच आए तो उसे चुनौती दें और उसे सकारात्मक विचारों में बदलें। अकेले समय में अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें, न कि उन चीजों पर जो आपको कमजोर बनाती हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को दुनिया की कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करें और अपनी भावनाओं को समझें। जब भी कठिनाई आए, खुद को याद दिलाएं कि यह स्थिति अस्थायी है और आप इससे उबर सकते हैं। धैर्य रखें क्योंकि मानसिक मजबूती समय के साथ विकसित होती है। खुद को चुनौती दें, हर दिन अपने डर का सामना करें और अपनी सीमाओं को तोड़ें। आत्मनियंत्रण और आत्म स्वीकृति मानसिक मजबूती के सबसे बड़े स्तंभ हैं। 5. शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते।
अकेले रहकर भी आप अपनी सेहत पर ध्यान देकर एक नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करें, चाहे वह योग हो, दौड़ना हो, जिम जाना हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा और पौष्टिक भोजन खाएं, पर्याप्त नींद लें ताकि आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहें। जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी मानसिक शक्ति भी मजबूत होती है। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। पानी ज्यादा पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। जंक फूड से बचें और हेल्दी डाइट को अपनाएं। नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करें ताकि शरीर लचीला बना रहे। सांस लेने की सही तकनीक अपनाएं, यह मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों के लिए जरूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, एक सही पोस्चर आत्मविश्वास को दर्शाता है। 6. आत्मनिर्भरता विकसित करें। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है। यह आपको सिखाता है कि आप खुद की सबसे बड़ी ताकत हैं। जब आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तभी आप अपने जीवन के सच्चे नियंत्रण में आते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी है। जब आप हर छोटे बड़े फैसले खुद लेने लगते हैं, तो आपकी सोचने और समस्या हल करने की क्षमता तेज हो जाती है। दूसरों की मान्यता और प्रशंसा पर निर्भर रहना छोड़िए। खुद के लिए जी, न कि दुनिया को खुश करने के लिए। अकेले रहकर अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करें। जब आप खुद से लड़ना सीख जाएंगे, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हिला नहीं पाएगी। नए कौशल सीखिए, खाना बनाना, वित्तीय प्रबंधन, आत्मरक्षा या टेक्नोलॉजी। ये सब आपको अधिक आत्मनिर्भर बनाएंगे। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। अकेलापन आपको यह मौका देता है कि आप अपनी कमियों को ताकत में बदल सकें। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं, तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती, और यही असली शक्ति है। 7. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। भावनात्मक स्थिरता आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका मूड बिना किसी कारण के खराब हो जाता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की कला में माहिर नहीं होते। अकेलापन आपको यह अवसर देता है कि आप अपने अंदर झांकें और यह जानें कि कौन से विचार आपको प्रभावित कर रहे हैं। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। यह आपकी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करेगा। जब आप गुस्सा या दुख महसूस करें, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद को समय दें और सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया सही है? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आप उन्हें दबाएं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ें। भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह खुद अपनी किस्मत लिखता है। याद रखिए, अकेले रहने का मतलब अकेला महसूस करना नहीं है। यह एक अवसर है खुद को मजबूत, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान बनाने का। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप अकेले रहकर भी पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। स्टोइक डायरी। क्या तुम्हारा मन हर समय बेचैन रहता है? क्या हर छोटी बात तुम्हें परेशान कर देती है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जीवन में शांति कहीं खो गई है? अगर हां, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। शांति बाहर नहीं मिलती, यह तुम्हारे भीतर ही होती है। लेकिन हम इसे खोजने के बजाय बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं। दूसरों की बातें, समाज के नियम, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, ये सब हमें अंदर से परेशान करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम सच में एक शांत जीवन चाहते हो, तो तुम्हें कुछ गहरे नियम अपनाने होंगे। ये वे नियम हैं जो महान दार्शनिकों, संतों और बुद्धिमान लोगों ने सदियों तक अपनाए हैं। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में लागू करोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को नहीं हिला सकेगी। तो चलो जानते हैं वह 10 अटूट नियम जो तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति ला सकते हैं। 1. स्वीकार करो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम किसी चीज को बदल नहीं सकते, तो उसे स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मौसम, दूसरों का व्यवहार, बीता हुआ समय और भविष्य में क्या होगा। जब तुम इन चीजों को स्वीकार कर लोगे, तो अनावश्यक चिंता खुद ही खत्म हो जाएगी।
स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ तुम्हारे विचार और कर्म हैं, बाकी सब सिर्फ भ्रम है। इसलिए जितनी जल्दी तुम इस सत्य को समझ लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा मन शांत होगा। हर बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, खुद से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो इसे ठीक करने की कोशिश करो। अगर नहीं, तो इसे छोड़ दो। यह नियम तुम्हारी आधी परेशानियों को तुरंत खत्म कर देगा। 2. जरूरत से ज्यादा मत सोचो। ओवर थिंकिंग तुम्हारे दुश्मन की तरह है। मन को शांत करना सीखो, क्योंकि यही असली शक्ति है। अधिकतर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। क्या होगा अगर मैंने यह गलती कर दी? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन याद रखो, 90% परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती हैं, हकीकत में नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो खुद से पूछो, क्या यह सोचने लायक भी है? अगर हां, तो सोचो, लेकिन समाधान निकाल कर सोचो। अगर नहीं, तो इसे जाने दो। मन को जितना शांत रखोगे, उतनी ही ज्यादा शांति तुम्हें मिलेगी। 3. हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जिस दिन तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा। सच ये है कि तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग फिर भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या तुम हर किसी को खुश कर सकते हो? नहीं। तो फिर क्यों चिंता करना? अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों की परवाह करो जो सच में तुम्हारे अपने हैं। बाकी दुनिया को जाने दो। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे, तब असली शांति मिलेगी। 4. अपनी इच्छाओं को सीमित करो। कम में खुश रहना सीखो। जो व्यक्ति कम में खुश रहना सीख लेता है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। जीवन में दुख अक्सर इसलिए आता है क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक कार मिली तो दूसरी चाहिए, एक घर मिला तो बड़ा घर चाहिए, पैसा आया तो और ज्यादा चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, कब तक? जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे नियंत्रण में होंगी, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें जरूरत और लालच का अंतर समझना चाहिए। जब तुम कम में खुश रहना सीख लोगे, तो तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। 5. वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य को भूल जाओ। जो वर्तमान में जीता है, वही सच्ची शांति पाता है। बहुत से लोग अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सोचो, क्या तुम अतीत को बदल सकते हो? नहीं। और क्या तुम भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो? नहीं। तो फिर क्यों चिंता करना? जो हो चुका है उसे जाने दो। जो आने वाला है उसे स्वीकार करो। जीवन सिर्फ इस पल में है, यही सच्चा ज्ञान है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करो और कमेंट में बताओ कि अब तक कौन सा नियम तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। 6. खुद को दूसरों से कम मत समझो। आत्मसम्मान बनाए रखो। तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। कई बार हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे ज्यादा सफल है, ज्यादा आकर्षक है या ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन क्या सच में तुम किसी से कम हो? नहीं। हर इंसान की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है, अपना अलग सफर होता है। आत्मसम्मान बनाए रखना शांति के लिए बहुत जरूरी है। जब तुम खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर हीन भावना जन्म लेती है। ये हीन भावना तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है और तुम्हारी शांति छीन लेती है। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे, तो कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ, बल्कि यह है कि तुम खुद को दूसरों के बराबर देखो और अपने आप को प्यार करना सीखो। 7. हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर बात पर गुस्सा मत करो। हर चीज का जवाब मत दो। शांत रहो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम सबसे ज्यादा बेचैन कब होते हो? जब तुम हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हो। कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तुम तुरंत जवाब देना चाहते हो। कोई तुम्हें ताने मारता है, तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या सच में इसका कोई फायदा हुआ? नहीं, बल्कि इससे तुम्हारा मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, तो सिर्फ एक चीज करो,
चुप रहो। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ना सीख जाओगे, तब तुम्हारी ऊर्जा बचने लगेगी और तुम्हारा दिमाग ज्यादा शांति महसूस करेगा। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो हर बात का जवाब देता है, बल्कि वह होता है जो सही समय पर सही प्रतिक्रिया देता है। 8, प्रकृति के साथ समय बिताओ। शांति अंदर खोजने से नहीं मिलेगी, बल्कि बाहर जाकर महसूस करने से मिलेगी। अगर तुम असली शांति चाहते हो तो खुद को 4 दीवारी में कैद मत करो। रोज थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताओ। पेड़ों के नीचे बैठो, नदी की धारा देखो, पक्षियों की आवाज सुनो। जब तुम प्रकृति के पास रहोगे तो तुम्हारा मन भी स्वाभाविक रूप से शांत रहेगा। वैज्ञानिक शोध भी ये साबित करते हैं कि हरियाली और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है। अगर तुम कभी भी मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करो तो बस बाहर जाओ और खुली हवा में सांस लो। पहाड़ों की ऊंचाई को देखो, समुंदर की गहराई को महसूस करो और आसमान की अनंतता को समझो। इससे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम जिन समस्याओं से परेशान हो वे कितनी छोटी हैं। अगर तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है तो सुबह या शाम को थोड़ी देर टहलने की आदत डालो। पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करो, सूरज की रोशनी को महसूस करो। प्रकृति के साथ जुड़कर तुम आत्म शांति को आसानी से पा सकते हो। 9, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। हर इंसान के पास सीमित ऊर्जा होती है, इसे सही जगह लगाना सीखो। अगर तुम्हारे पास दिन भर में सिर्फ 100% ऊर्जा है तो इसे सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग नकारात्मक चीजों पर अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। गपशप, बेकार की बहसें और फालतू की चिंताएं। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को बचाओ और उसे सही दिशा में लगाओ। उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुशी देती हैं, जो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसे जवाब देने में अपनी ऊर्जा खराब मत करो, बस उसे अनदेखा करो। अपने काम, अपने शौक और अपने मानसिक विकास पर ध्यान दो। महान लोग अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना जानते हैं, इसीलिए वे सफल होते हैं। सोचो, क्या तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं? अगर नहीं तो अभी से इस पर काम करना शुरू करो। याद रखो, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। 10, खुद को और इस जीवन को स्वीकार करो। शांति वहां है जहां तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। बहुत से लोग इसलिए बेचैन रहते हैं क्योंकि वे खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। वे सोचते हैं, काश मैं ज्यादा सुंदर होता, काश मैं ज्यादा अमीर होता, काश मेरी किस्मत अच्छी होती। लेकिन यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करो। जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। खुद से प्यार करना सीखो, अपनी गलतियों को माफ करो और अपनी खूबियों को पहचानो। हर इंसान की अपनी एक अनोखी कहानी होती है और तुम्हारी भी है। जब तुम खुद से लड़ना छोड़ दोगे और जीवन को सहजता से स्वीकार करोगे, तब असली शांति मिलेगी। आत्म स्वीकृति ही सच्चे सुख की कुंजी है। इसलिए आज से ही खुद को अपनाओ और जीवन को गले लगाओ। अगर तुमने इन 10 नियमों को अपने जीवन में अपना लिया तो कोई भी चीज तुम्हारी शांति को नहीं छीन सकेगी। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, तुम किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे और तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो जाएगा। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करो ताकि तुम आगे भी ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान से जुड़ सको। अब कमेंट में बताओ, तुम्हें कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया।